Hello students and good morning to everyone. This is the last topic of unit first of management accounting, tools and techniques of management accounting. So a number of tools and techniques which are used in the management accounting for the purpose of arranging the data and their analysis and decision based on them. So today we discuss some of these important tools and techniques in front of you. These are the some tools and techniques. The first one is analysis of financial statement, second fund flow analysis, third cash flow analysis. देन कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में कुछ चीज़ें हैं आपकी जैसे बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. इसके अलावा जो है मैनेजरियल रिपोर्टिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगी, मैनेजरियल रिपोर्टिंग. और इसके अलावा जो है कई सारी चीज़ें जैसे हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जो है टूल्स एंड टेक्निक्स में इसमें आता है, और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक आपकी आती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ करेंगे. तो द फर्स्ट वन इज़ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So basically, financial statement, as you know very well, it represents merely the compliance of balance sheet of figures. Analysis and interpretation provide tongue of these figures. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि आपको जानते हैं कि आपने सेकंड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया गया कि एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम बहुत सारी फिगर्स को जो है कंप्लायंस करते हैं, और उसमें बेसिकली जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं वो उसको बेसिकली उसको जो है लैंग्वेज या टंग जो है प्रोवाइड करता है. Analysis of financial statement is a systematic process of critical evaluation of financial information given in financial statement. तो एक क्रिटिकल तो देखा जाए तो एक फाइनेंशियल एनालिसिस जो सिस्टम है, स्टेटमेंट है, वो बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्रिटिकल एवल्यूशन जो है किसी पर्टिकुलर फिगर्स का जो है करते हैं, और इंफॉर्मेशन जो हमारी होती है in the statement, and this information may be understood properly, और उसको द्वारा हम उसको समझकर फिर for the future perspective जो है. For that purpose, analysis individual items are situated and studied their relationship with their other relevant figures is established. तो अदर रिलेवेंट फिगर्स के साथ अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर उसको एस्टेब्लिश करते हैं, और डेटा जो है समटाइम्स सीरी अरेंज किया जाता है, and with the better understanding of the information with the help of various techniques and tools. तो इसमें भी कई सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, जैसे अलग अलग तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. एज यू नो वेरी वेल, there are different kinds of statement like comparative financial statement, common size statement, trend analysis, ratio analysis, fund flow analysis and cash flow analysis. तो ऐसे कई सारी tools and techniques हैं जो हम इसमें यूज करते हैं. तो जैसे फंड फ्लो एनालिसिस होता है, तो यहाँ पर हम फंड मीन्स जो फंड आता है आपका जो बेसिकली उसको हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से फंड एनालाइज किया जाएगा कि कितना पैसा हमारे पास आया, कितना पैसा हम उसको डिसवर्स कर रहे हैं, कितना पैसा एलोकेट कर रहे हैं. तो फंड मूवमेंट का जो एनालिसिस है वो आपकी फंड फ्लो एनालिसिस में की जाती है. इसके अलावा अगर हम देखें तो फंड फ्लो एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं बेसिकली कि इससे पहले आपको समझना कि फंड है क्या. फंड जो होता है बेसिकली फंड फ्लो एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और जो भी बिजनेस कंसर्न इसको यूज करती है. तो अंडर दिस टेक्निक्स वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चेंज इन फंड ऑफ फर्म बिटवीन द टू डिफरेंट पॉइंट्स. एक दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है, दो डिफरेंट पॉइंट्स के आधार पर देखें तो जो पॉइंट्स कितना जो फंड है उसमें चेंजेस आए हैं, अमाउंट्स में चेंजेस आए हैं, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है. तो इस तरह के एनालिसिस जो है हम बिटवीन टू पीरियड्स जो है या टाइम जो एनालिसिस है वो हम करते हैं. एनालिसिस जो होती है वो बेसिकली कॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच चेंजेस. फिर उसके एनालिसिस के आधार पर हम उसके कॉजेज को फाइंड करते हैं कि अगर इंक्रीज हुआ फंड तो क्यों हुआ, और डिक्रीज हुआ तो क्यों हुआ. तो इस तरह से जो फंड फ्लो एनालिसिस है वो यहाँ की जा सकती है. एंड स्टेटमेंट विच डिस्क्लोज these changes and analysis is known as fund flow analysis statement. और जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो
known as a financial statement and which depicts the position of the flows of funds during the period between two balance sheet. तो दो बैलेंस शीट के पीरियड में या दो फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में देखते हैं कि कितना फंड है वो फ्लो हुआ है एक पार्टिकुलर फिगर में, एक पार्टिकुलर टर्म में। तो उस तरह की एनालिसिस जो है फिर हम उनके फिगर डिफरेंसेस को फाइंड कर लेते हैं कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, फिर उसके एनालिसिस करेंगे। तो वो पार्टिकुलरली जो है आपका फंड फ्लो एनालिसिस में स्टेटमेंट के थ्रू किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या इम्पोर्टेंस है, तो बेसिकली फंड फ्लो जो है मूवमेंट ऑफ मीन्स फ्लो मीन्स मूवमेंट आप देखते हैं तो जैसा होता है कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज मीन्स जो पैसा है या चेंजेस इन फंड्स हो रहा है वो किस तरीके से होता है। तो इसके एनालिसिस पे इम्पोर्टेंट थिंग है कि फ्लो फंड अकर्स इन द ट्रांजैक्शन ओनली व्हेन दे साइड ऑफ इट्स रिलेटेड एंड विद द वर्किंग कैपिटल एंड अदर थिंग्स। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो फंड फ्लो अनदर जो टर्म है वो है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस बेसिकली cash flow means first thing you just understand about the cash basically the lifeblood of every business organization, and in fact what blood is do in a human body, so like this the cash is also do in the business or in the enterprises or any firm. So proper continuous flow of cash is necessary for the healthy operational of the business and the different terms. तो बेसिकली फ्लो एज यू नो वेरी वेल, फ्लो मीन्स द मूवमेंट ऑफ कैश। तो इस तरीके से कैश फ्लो एनालिसिस करने के लिए भी हमें कैश जो है स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करना होता है। तो कैश बेसिकली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑपरेशंस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस कंसर्न। सो कैश इन बोथ द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन जो है हमें ये देखना होता है। बट वाइल एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न, so it become useful to know that what are the balances of cash in the beginning and what are the balances of cash in the end of the particular period. So what are the position of cash inflows in bringing out and changes in the balance, and what are the sources of cash flow of and these activities and such cash inflows and utilization of cash, etc. So we analyze in terms of cash flow, and cash statement also explain the changes in cash position of the enterprises and in the beginning or in the end. तो इसको डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए कैश फ्लो एनालिसिस हमारी की जाती है, और कैश फ्लो एनालिसिस के बेस पर फिर कई सारे डिफरेंसेस जो होते हैं क्यों क्रिएट हुए उसको भी हमें फाइंड करना होता है। तो वी डिस्कस अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट यूनिट। सो आई थिंक it's sufficient for you. So then moves to another point. This is a cost accounting technique. So these are the cost accounting techniques which we use in management accounting: budgetary control, standard costing, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में यूज करते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में तीन तरह की टेक्निक्स है, एज आई टोल्ड यू, कि हम उनको एनालाइज करते हैं यहाँ पर: बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एक्सेट्रा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक क्या है? बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर closely related to each others, and the data of historical costing available from cost record helps in determination of cost of product, process, job, ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। क्या क्या कॉस्ट उसमें आती हैं, उन सब टेक्निक्स को हम एनालाइज करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक से यूज करते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो दोनों बहुत ही रिलेटेड है, और ज़्यादातर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग पर ही डिपेंड करती है, एज यू नो वेरी वेल। तो देन फर्स्ट वन इसमें है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है, बेसिकली इट इज अ टेक्निक विच यूज बजट्स एज ए टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पर बजट्स हम बनाते हैं और उसके थ्रू जो है कई सारी चीज़ों को, इनकम और एक्सपेंडिचर्स वगैरह को हम कंट्रोल करते हैं। तो बजट फॉर ऑल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर प्रिपेयर बाय द डिपार्टमेंट्स एंड इन एडवांस। तो बजट समय से एडवांस में बनाए जाते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है।
क्योंकि जब हम देखते हैं जैसे आपके यूनियन बजट्स आता है हर साल, तो वो भी एडवांस में आपको प्रिपेयर करना होता है बजट फॉर द 2021। तो 2021 और 20 के लिए जो बजट है वो आपका जो है फरवरी 2020 में ही तैयार कर लिया जाता है, जिससे आगे का जो डेटा है वो हम तैयार कर सकते हैं। So in which limits of expenditure and targets of functions are determined, and the actual performance and other things are done. So actual performance is considered recorded as compared with the budgetary data, and on this basis management can access the performance of various departments and officers in the organization. तो budgetary control के द्वारा हम हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और उसके बाद फिर उनके डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे एक जो है डिपार्टमेंट जो है एक इफेक्टिव डिसीजंस जो है और रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है ले सकता है। तो इससे कंट्रोल होता है, इसलिए इसको बजटरी कंट्रोल टेक्निक। सेकेंड थिंग है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली this costing occupies an unique place among the techniques of management accounting, because it is a very unique, and under this the technique the standard cost of various elements of cost are determined in advance। अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना एडवांस में हम उनको मेजर कर लेते हैं, and standard like such determination is based on systematic analysis ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो भी कंडीशन हमारे पास होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अकॉर्डिंगली हम उनको डिटरमाइन करते हैं। तो उसके अलावा द एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। द वेरिएंस इफ आर एनालाइज देयर रीजंस आर असर्टेन्ड एंड नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन। तो जो भी एनालिसिस हम करते हैं तो स्टैंडर्ड एक प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होता है कॉस्ट का जो हम तैयार करते हैं, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट जो होती है उसको कंपेयर करते हैं, और उसमें से क्या रीजंस हैं उनके जो डिफरेंसेस हैं उनके डिफरेंसेस के रीजंस को फाइंड आउट करते हैं, एक करेक्टिव एक्शंस या नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस जो है वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं। देन तीसरी चीज है इसमें आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग। Marginal costing basically is that cost which results in the form of change in cost due to change in volume of production। तो marginal cost का जो मीनिंग है वो बेसिकली कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट जो चेंजेस हो रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट, जो कॉस्ट विच रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट के जो चेंजेस हैं किस कारण से हो रहे हैं, और दूसरा कारण क्या है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। तो क्यों ऐसा होता है, इस तरह के एनालिसिस करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग की हम टेक्निक को अपनाते हैं। और अंडर द मार्जिनल कॉस्ट द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एज यू नो, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली, and the management on the basis of marginal costing establish the relationship among the cost and volume and profit and take decision in respect of various marginal problem managerial problems। उन managerial problems को resolve करने के लिए हम इस तरह की टेक्निक्स को अपनाते हैं। तो जो उसका इफेक्ट है मार्जिनल कॉस्ट का जो इफेक्ट है कॉस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन डिक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली वॉल्यूम एंड प्रॉफिट का भी दैट मीन्स अगर वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ रहा है कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या रीजंस है क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग की हम यूज करते हैं। देन सच एज फिक्स्ड change in production and determine the optimum product mix and decision of make or buy decision, evaluation of sales promotion scheme etc, वो सब चीजें भी हम इसके द्वारा एनालिसिस कर सकते हैं। Then next one is managerial reporting। Managerial reporting is another important tools or technique for the management accounting। So this is a basically it is an important tool and for the management accounting, and in which reporting is prepared from time to time by the accountant, management accountant, to analyze and communicate to the higher level of the management and various information, and thereafter they are communicated। तो informations के आधार पर वो फिर कई सारी चीज़ों को जो अकाउंटेंट्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट उनको रिपोर्ट फॉर्म में रिपोर्ट तैयार करके उनको प्रेजेंट करते हैं। तो इट में बी मेंशन दैट टाइमली रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक टूल है। अगर हम अच्छी रिपोर्टिंग और टाइमली रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस हैं वो इफेक्टिवली नहीं हो सकते। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एक टेक्निक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं।
So basically MIS, the development of the electronic devices of the recording, classifying and communicating data. MIS has become an important technique in the management accounting. तो न्यू टर्म है, आप देख रहे हैं कि सभी चीज़ें ऑनलाइन होती है और बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग है वो अब सॉफ्टवेयर टेक्निक्स और ऐसी आ गई हैं जिनके कारण हम डेटास को कलेक्ट करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं. तो MIS यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप में काम कर सकता है. Then next one is quantitative technique. Quantitative technique basically nowadays many such quantitative techniques are used and being used for are based on mathematics and statistics and other things techniques. So different techniques are used in as you know very well in the management accounting. So some of such techniques like operational research, linear programming, games theory, queuing theory, network analysis, simulation theories, etc. तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में यूज करते हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी इनका यूज किया जाता है. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती हैं उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हो. तो दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट मी एंड देन आई. So these are the references. You just go through the Dr. L.K. Gupta, Management Accounting and Financial Management Accounting by Dr. S.N. Maheshwari. Thank you. And be prepared for the assignment. So assignment I will provide you in the Google Forms. Thank you very much.